आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं माया के लिए सोचूंगा? मैं माँ हूं और मुझे मान है तुम पर कि तुम मेरी बात का मान रखोगे। अम्मा प्लीज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। जिस लड़की से मैं नफरत करता हूं, जिसका नाम सुन के मेरे तन मन में आग लग जाती है, मैं उसे अपनी जिंदगी का हमसफर नहीं बना सकता। जब सोच के ताले खोलोगे तो उसके लिए नफरत के बादल खुद ब खुद झट जाएंगे। मोमिन, तुम उसे अपनी जरूरत समझ कर ना सही, एक नेकी समझ कर कबूल कर लो। नेकी? अम्मा, आपको क्या लगता है कि मैं उसे नहीं अपनाऊंगा तो दुनिया में कोई नहीं अपनाएगा उसे? उसे अपनाने वालों की कमी नहीं है मोमिन, लेकिन वो तुम्हारे अलावा किसी और का साथ कबूल नहीं करेगी। मिलने आई थी वो आपसे? नहीं। तो फिर इतनी हमदर्दी कैसे जाग गई आपके दिल में उसके लिए? वो जरूर मिलने आई होगी। नहीं मोमिन, उसकी मुलाजमा आई थी। वो तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। वो कहने लगी कि उसकी भी शादी हो रही है, उसे गांव वापस जाना है। वो बहुत परेशान थी माया की वजह से। हाँ तो चली जाए। माया को मुलाजमाओं की कोई कमी तो नहीं है, एक नहीं वो 10 रख सकती है। फरी गई थी उससे मिलने। मेरी इजाजत से गई थी वो। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं आप लोग। अम्मा वो लड़की आप सबको जाल में फंसा रही है। मोमिन, बदगुमानी गुनाह है बेटा, उसकी नीयत पर शक मत करो। आप नहीं जानती उसे, मैं जानता हूं। तुम नहीं जानते। अगर जानते होते तो उसके बारे में अपनी सोच बदल लेते। वो तुम्हारी नफरत के काबिल नहीं है बेटा। भूल गई हैं आप? पूरी दुनिया में रुसवा किया था उसने मुझे। मैं नफरत के सिवा उसे कुछ नहीं दे सकता। रुसवा किया तो फिर उसका अजाला भी किया, और अजाला भी ऐसे कि वो सारी दुनिया में खुद रुसवा हो गई। मोमिन, तुमने कभी सोचा कि उसने अपनी गलती का एतराफ ऐसे किया कि वो खुद तमाशा बन गई और इसी एहसास ने उसकी मां की जान ले ली। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि उस लड़की की मां की जान भी मैंने ली है।